वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे और उनमें से कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। ठीक है, बताइए गीता की आय, बताइए गीता की आय गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन जो है, जैसे दिया सीता की आय गीता की आय से 10%, 10% क्या है, कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंटेज अधिक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर बेसिक से देखा जाए तो इसमें क्या कैसे आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए सीता की आय, सीता की आय, ठीक है, ये सीता की आय हो गया, इधर गीता की आय। ठीक, तो कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब सीता की आय गीता की आय से क्या है, 10% कम है। अगर गीता की आय 100 है तो सीता की आय क्या होगा, 90 होगा, तभी 10% कम होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा, जो है कि नहीं। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से, गीता की आय क्या कह रहा है, गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंटेज अधिक है। तो क्या निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे जो है, कितना, ये कितना अधिक है, ये जो है इससे कितना अधिक है, 10 है कि नहीं, 10 है। तो कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय कितना है, कितना दिया है, 90, ठीक है, इंटू कितना कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो कितना जाएगा आपका, हो जाएगा 100/9। जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, 11/9% हो गया। ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड जो है, ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। आप इस तरह भी लगा सकते हैं इसको जो है, और इसको फार्मूले पर भी लगा सकते हैं आप जो है। आपको मैंने फार्मूला बताया था जो है कि एक फार्मूला बताया था कि अगर ये आपका अगर परसेंटेज कम होता है फिर लास्ट में वृद्धि होती है तो उसके लिए क्या होता है, ये R/100 माइनस R इंटू 100 ये परसेंटेज होता है, आपको बताया था हमने। तो इस बेस पे आपका जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आपको कौन सा है, तो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता क्या हो सकती है आपकी जो है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, या अधिकता के लिए फार्मूला क्या है आपका जो है, 100 इंटू जो है परसेंटेज कमी अपान 100 माइनस परसेंटेज कमी। मतलब क्या, 100 इंटू वही फार्मूला आपका पिछला हो गया जो है, R/, जो है R/100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता के लिए आपको इस तरह ये फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पर प्रतिशत
कमी अगर पूछता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आपका प्लस हो जाएगा, यही बताए थे ना। तो आइए देखते हैं कमी के आधार पर ये जो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसी बेस पर जो है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन जो है, 10% की कमी हो रही है, तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगी, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी आपको जो है 100 इंटू कितना करेंगे, कमी 10 की हो रही है, अपान 100 माइनस 10 करेंगे, कितना जाएगा 100 इंटू 10 अपान जो है ये 90 हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 अपान 9, 100 अपान 9। तो 100 अपान 9 का मतलब कितना हो गया 11 से 1/9% हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने जो है, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया, कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। कितना घट गया 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त करेगा, चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से है, इसको भी फार्मूले में आप रख के आप सॉल्व कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या हो जाएगी, चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या हो जाएगा आपका जो है 20% घट गया है। 20% क्या हो रहा है, कमी हो रही है, इसका 100 इंटू कमी कितना हो रहा है 20% की 20 हो गया, अपान कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, ये आपको कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 अपान 80, इसे कैंसिल हो गया, 4 हो गया, कितना हो जाएगा 25 हो गया, कितना हो गया 25। या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं जो है, सेकेंड मेथड आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको जो है, बात वही बनेगी आपकी। देखिए कैसे, जैसे पहले क्या था, पहले सर्वप्रथम पहले जो है ये पहले और ये बाद में जो है चीनी का मूल्य पहले क्या था आपका जो है 100 मान लीजिए, 20% घट गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है कि नहीं जी, कितना घटा 20 घटा जो है। ठीक है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत प्राप्त होगा जो है, चीनी की प्रतिशत अधिकता कितना हो जाएगी, तो क्या करेंगे जो है, ये आपको घटा हुआ कितना है 20 इंटू 100 करेंगे, 20 अपान किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जो है, बाद वाला जो आपका 80 है कि नहीं जी, जाएगा 80 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, बात वही हो जाएगी, तो मिला जुला के कितना जाएगा 25, इसका मतलब 25% हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा कि आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3
कह रहा एक कर्मचारी की मजदूरी में, एक कर्मचारी की मजदूरी में, कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, 20% की कटौती की गई है, कटौती, ठीक है, कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः, यदि उसकी मजदूरी को पुनः, मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, पहले की मजदूरी के बराबर, के बराबर लाना हो तो, लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो ये भी पैरेलल क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं सेम उसी तरह से जो है, बेसिक से भी लगा सकते हैं, फार्मूले भी लगा सकते हैं जो है। तो आप देखिए दिया मजदूरी में 20% कटौती हो रही है, कटौती की गई है, तो उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी है। तो क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी आपको ये, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी आपकी जो है 100, कमी कितना, कटौती कितना हो रही है आपकी 20% की है, अपान 100 माइनस क्या करेंगे 20 करेंगे, कितना करेंगे 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है, ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 20 अपान जो है 80, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा 25% है। अब देखिए सॉरी, देखिए इसको आप अपने बेसिक से कैसे आप समझ सकते हैं इसको जो है। सेकंड तरीका आप क्या देखिए, बेसिक से कैसे आप इसको देखेंगे जो है, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक, अब देखिए 20% कटौती की गई, इसका मतलब क्या, पहले जो है, अगर पहले देखा जाए तो पहले क्या इसकी मजदूरी क्या थी जो, पहले अगर 100 रही होगी, ठीक है, बाद में कितना हो गई 20% कटौती होने के बाद कितना हो गई 80 हो गई है, डिफरेंस कितना हो गया इसका 20 हो गया है कि नहीं। तो कह रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, पहले की मजदूरी के बराबर जो है, पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना ये डिफरेंस हो रहा है, कटौती कितनी हो रही है 20 जो है, अगर 20 कटौती होगी तो कितना होगा, इसका मतलब 80 हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकलेगी आपकी जो है, परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका जो है 20 कटौती की गई है, 20 अपान हो जाएगा, कितने पे कटौती हुई आपका देखिए 80 आपका हो गया, और कितने पे आपको निकालना, आपको जो है 100 पे निकालना, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका जो है 25 है, तो जाएगा 25% है। तो आपको जैसे फार्मूले में अगर आपको समझ में आ रहा तो फार्मूले में लगाइए, या ऐसे आप लगा सकते हैं जो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो है ए का वेतन, ए का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है।
ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से 33.1/3%, 33.1/3% कम है। क्या है? कम है। इस तरह क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। ठीक है। तदनुसार बी का वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्या? अधिक है। ठीक है, ज़्यादा है। ठीक, तो क्या करेंगे इसको जो है, कैसे लगाएंगे? एक तो आपके लिए सीधे सीधे फार्मूला बेस पे है, आप लगा सकते हैं। जो इतना परसेंटेज कमी हो रही है तो आप जानते हैं प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर क्या होता है? जो है 100 इंटू परसेंटेज कमी अपान 100 माइनस परसेंटेज कमी। आप इस पर लगा सकते हैं, इस पुट द वैल्यू आप इसकी रखिए, इसको जो है तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? जो है 100 इंटू कमी कितना हो रही है? 33/3 की, बट भिन्न में कैसे लिख सकते हैं आप? जो है 100/3, ये 100/3 हो जाएगा। अपान क्या होगा? जो है यहाँ पर 100 माइनस 100/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? जो है 100 इंटू 100/3, ये इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा? 300 माइनस 100/3, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका? जो है 100 इंटू 100 अपान हो जाएगा 200, कैंसिल हो गया आपका। 100 अपान कितना होगा? 2, इट मीन्स कितना आ जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50% की। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो है इस सवाल को जो है सेकंड मेथड से कैसे हम लगाएंगे, दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। जैसे कह रहा ए का वेतन, ये हमने ए का वेतन लिख दिया, ए का वेतन, इधर हमने लिख दिया बी का वेतन। ठीक है, ए का वेतन, इधर बी का वेतन हो गया। अब देखिए कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है कि नहीं? ये तो 33.1/3 को हम भिन्न में क्या लिखते हैं? ठीक है, इसका मान क्या लिखते हैं? कितना लिखते हैं? 1/3। 1/3 को बोलते हैं 33.1/3 जी। ठीक है, आप लिख सकते हैं जो। तो अगर जो है आपका जो है सपोज दैट अगर आपका बी का वेतन 1 है, बी का वेतन 1 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 1/3 कम है, 1/3 जब कम करेंगे आप जो है 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 1/3 अगर करेंगे कितना जाएगा? 2/3 आएगा। तो इसका मतलब बी का ए का वेतन कितना जाएगा? 2/3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका? 1/3। कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 है, तो क्या निकालेंगे? परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे? परसेंटेज वृद्धि जो हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा आपका? जो है 1/3 की वृद्धि हो रही है, 1/3 कमी हो रही है, तो 1/3, ठीक है, इंटू 100। ठीक, अपान जो है, अपान क्या हो जाएगा? अपान जो है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ए के, 2/3 के, 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से आपका 100 अपन कितना जाएगा 2, कुल मिला कितना जाएगा 50% है। ठीक है, तो आपको आपको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, जी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जो है कि जैसे आप यहाँ जो क्वेश्चन था जो है दिया था कि यहाँ क्वेश्चन में ए के वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को कैसे 1/3 लिखते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं, बेसिक बता देते हैं। ठीक है, आपको समझने में आसानी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के पहले आप देखिए इस चीज़ को जो है, ये काम की चीज़ है, इसको आप देखिए। जैसे अगर आपका दिया है, मान लीजिए आप जानते हैं, यू नो दैट, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि अगर 100% लिखा हुआ है 100%, इसका मतलब क्या होता है मन, इसका मान क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, 100% का मतलब 1/100, तो 100/100 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर हम इधर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना जाएगा 1/, अगर इसे आधा आधा करते हैं कितना जाएगा 1/2, कितना जाएगा 1/2 कितना जाएगा, इस पर आप डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 50% हो जाएगा। इसका मतलब क्या 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब देखिए जो है अगर हम जो है 1/3 इसका करते हैं 1/3, तो 1/3 करेंगे कितना जाएगा, 100 में आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका जो है, ये आपका जाएगा 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। ठीक है, तो अब अगर हम 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो 1/4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर आपका जो है 1/5 से डिवाइड करते हैं, तो 1/5 डिवाइड करते हैं कितना जाएगा आपका 20% हो गया। ठीक है, 1/8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 1/8 से जो है 1/8 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 1/8 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम जो है, अगर मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं जो है 1/16 से, कितना 1/16 से अगर कर रहे हैं तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.25%। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है, जहाँ पर 1/2 है जहाँ 50% अगर लिखा 1/2 लिख सकते हैं आप जो है। ठीक है, जहाँ 33 से 1/3% लिखा उसको 1/3 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं आप जो है, 20% को लिख सकते हैं आप जो है 1/5, और 12.5% को 1/8 और 6.25 को 1/16 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 2/3 की वैल्यू निकालना, 2/3 अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/3 की वैल्यू इतना दिया है। ठीक है, तो 2/3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जो है 1/3, ये किसके कितने बराबर है, 33 से 1/3% के, है कि नहीं। 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 66, और यहाँ पर 2/3%, मतलब 2/66। अगर कहीं अगर आपके क्वेश्चन में आता है 66 से 2/3 तो आप लिख सकते 2/3, या 33 से 1/3 अगर आता है तो आप सीधे सीधे 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना है 3/4 की वैल्यू जो है, 3/4 की वैल्यू, ठीक है, तो 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर जो है 1/4 की वैल्यू इतना दिया है, 25% होता है। 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना जाएगा 75%। तो जहाँ का 75% आप उसको 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपको निकालना पड़ेगा 3/8 की वैल्यू, 3/8 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/8 की वैल्यू कितना दिया है 12.5 जो है, तो 3 कितना हो जाएगी आपकी जो है, 3 हो जाएगी 37.5%। इसका मतलब क्या, 37.5 जहाँ लिखा है आप उसको 3/8 लिख सकते हैं जो है। सेम इसी तरह से जो है आप ऐसे लिख सकते हैं 3/16, अगर आपको निकालना है 3/16 किसके बराबर होगा जो है, 1/16 की वैल्यू दिया है 6.25% है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका 18.75% है। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, अगर कहीं 33.33 लिखा है तो आप सीधे सीधे 1/3 रख सकते हैं। 66 से 2/3 लिखा परसेंटेज लिखा हुआ है, 66 से 2/3% अगर लिखा है तो आप डायरेक्टली सीधे सीधे 2/3 ले सकते हैं। 75% लिखा है तो 3/4 रख सकते हैं, या 37.5% लिखा है तो आप 3/8 लिख सकते हैं, या 18.75% को आप डायरेक्टली 3/16 रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है देखिए और भी आप देख सकते हैं जिसमें कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं 1/6 से जो है, तो आप जानते हैं 100% इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है। अगर 1/6 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/6 से जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका जो है, हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है अगर 1/7 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/7 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 14 सही 2/7% है। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू को इस तरह से निकालना अगर हम सीख जाए हैं, अपने दिमाग सेट कर लें, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर इस तरह की वैल्यू दिया गया है आप डायरेक्टली जो है उसको भिन्न की वैल्यू रख करके जो है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, देख लीजिए एक बार, और इसको भी ये देखिए कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि ए की आय बी से 40% कम है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी से 40% क्या है, कम है, 40% कम है। तो बी की आय, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि। यहाँ पर देखिए कमी हो रही है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिकता, अधिक कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आप जानते हैं R/100 माइनस R इंटू 100 है कि नहीं, सीधे सीधे परसेंट लग जाएगा आपका जो है। तो कितना हो जाएगा आपका, R कितना दिया, 40 दिया है, और 40/5 जो है आप 40 100 माइनस 40 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है, ये 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा 60/100, 0 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 200/3, 200/3 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 66 से 2/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बताया हुआ हर कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।